या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ये देखिए जी, ये है मटेरियल ठीक है लेकिन ये है। अब बताइए जय साहब, बताइए आप, और जब मौके पे आप थे तो ये मिट्टी पर तो सर मैं कहता हूँ ये ना टैग कोड भी नहीं किया होगा, तो फिर ऐसे रोड कहाँ टिक जाएगा सर? जो टैग कोड था ना जी, ये देखिए इसके साथ निकल आया, बट एग्जैक्टली मिट्टी बहुत ज्यादा है ना सर, देखिए नीचे मिट्टी का है। इसको अगर वैक्यूम प्रॉपर कराया हो तो मजाल है कभी निकल जाए। ये है। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा। जैसे कि आपको लेकर चलता हूं हमेशा आपके आसपास आपके क्षेत्र के ऐसे कार्यों की तरफ जिन कार्यों में विभागों द्वारा, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किसी न किसी तरीके से या तो कोई लापरवाही की होती है या फिर जनता के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी होती है। कोरोना महामारी का समय इस समय आप देख ही रहे हैं बहुत ज़ोरों पे चल रहा है। वैसे ही लोग बेरोज़गार हो गए हैं और सरकारों के पास भी जो पैसे को लेकर है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, कैसे खर्च किया जाए। चाहे वो पंचायतों के खर्च करने की बात हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स के खर्च करने की बात हो, कहीं ना कहीं तो ये चैलेंज ज़रूर है कि जिस तरह से इस महामारी ने इस विश्व को जकड़ा हुआ है, वहाँ हिमाचल प्रदेश भी उससे पीछे नहीं है। आज हम आपको लेकर आ रहे हैं एक ऐसे इशू की तरफ जो पिछले कल हमने आपके बीच में रखा था, जहाँ पर जीवन उत्साह न्यूज़ के एक फॉलोअर नीतीश गुलेरिया द्वारा एक रोड के इशू को लेकर जो इंदौरा डिवीज़न के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी में आता है, और वहाँ पर इस रोड का इशू रखा था जहाँ पर रोड को हाथों से उखाड़ने की नौबत आ गई थी कि रोड इस तरह से था कि उसको हाथों से उखाड़ दिया जा रहा था। इसको लेकर हमारी डिपार्टमेंट से बात हुई, एक्शन साहब का फ़ोन आया हमारे पास, उन्होंने काफ़ी स्पष्टीकरण दिए, काफ़ी बातें उन्होंने बताई कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें थी, किस तरह से थी। हमें सारी बातों को, स्पष्टीकरण को समझने के बाद में ये लगा कि इस मौके पे हमें जाना चाहिए और उनके स्पष्टीकरण के बीच में क्या मैचिंग हो रही है, क्या वो सही है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आया हूँ इधर आपके इंदौरा में डा कुलाड़ा जगह जो है वहाँ पर, अभी मैं देखिए खड़ा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे सहयोगी, ये शहीद स्मारक डा कुलाड़ा है और यहाँ पर हम खड़े हैं और यहीं से ये रोड बना है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर का 1.67 समथिंग का एक पैच है जो लगाया गया है डा से कुलाड़ा तक। ग्रामवासियों का क्या आरोप है ये तो मैं आपको मौके पे ही दिखाऊंगा। मैंने डिपार्टमेंट को भी यहाँ मौके पे बुलाया है, एक्शन साहब यहाँ पर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में ही, उनसे हम सवाल करेंगे, उनसे जानेंगे कि कहाँ कहाँ किसकी गलतियाँ हैं। मेरी जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है उस स्पष्टीकरण पर थोड़ी सी संतुष्टि नहीं हुई। पहला स्पष्टीकरण उन्होंने ये दिया कि ये जो गाड़ियाँ थी ये ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ स्टैंड रही, यहाँ पर खड़ी रही और जिसकी वजह से माल ठंडा हो गया और फिर वो मजबूरी होगी कि ठेकेदार का नुकसान न हो इसलिए डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही है। ये कहानी भी मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा। यहाँ के जो गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं, ये सब लोग गाँव के लोग हैं और ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पर ये रोड वैसे ही काफ़ी सालों बाद बना है और आज के समय में सरकार बड़ी मुश्किल से तो पैसा लगाती है कहीं पर, और लगने के बाद अगर इस तरह की क्वालिटी हो जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये रोड अभी इन्होंने पहले से उखाड़ा हुआ था। देखिए ये है रोड की हालत। ये 15 तारीख को रोड बना था और आज करीब 20 तारीख को हो रही है, 19-20 ये देखिए ये है। मैं हाथ से उखाड़ रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा। ये देखिए ये हालत है, ये इस तरह की हालत है। ये रोड पूरा उखड़ा हुआ था। अगर मैं इसको और उखाड़ूंगा तो और भी उखड़ जाएगा, लेकिन मैं इसको नहीं उखाड़ूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा। देखिए ये जब ये रोड बनते हैं तो इसके ऊपर एक सबसे बढ़िया एक तरीका है, इसके ऊपर यहाँ पर कोटिंग करनी पड़ती है। पहले इसकी मिट्टी साफ़ करनी पड़ती है, फिर यहाँ कोटिंग करने के बाद में, कोटिंग होने के बाद में फिर ये इसमें डाला जाता है मटेरियल। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं भी कोटिंग नहीं हुई है। अगर आप देख रहे हैं तो रोड पे कोई कोटिंग नहीं हुई है। ये कोटिंग क्यों नहीं हुई है, जेई साहब कहाँ थे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और ये अगर ठंडा था मटेरियल तो क्यों डलवाया गया, और अगर डलवाया गया तो उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या ड्यूरेबिलिटी है। मैं देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर इस रोड को मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ तो इसमें से आवाज़ आ रही है। अभी हालांकि अभी एक्शन साहब आ रहे हैं तो मैं इस रोड को खुड़वाऊंगा, तो 5-7-10 जगह से जहाँ तक भी हो सकता है हम इस रोड को खुड़वाएंगे, यहाँ पर बीच बीच में कट मरवाएंगे और दिखाएंगे कि क्या जो इसकी जो क्वालिटी, जो स्पेसिफिकेशन बताई गई हैं, उन स्पेसिफिकेशन के तहत इस रोड को बनाया गया है। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, साइडों से जैसे लोगों का ये
अभी कहना था कि ये रोड जो बनाया गया था तो सुबह ये 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक गाड़ियाँ खड़ी रही और 11 बजे के बाद इन्होंने डालना शुरू कर दिया। अगर मैं थोड़ा साइडें आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए, ये इन लोगों ने यहाँ पर उखाड़ी हुई है। देखिए ये देखिए, ये मिट्टी है पूरी, ये देखिए। अभी ये देखिए तारकोल जब डाला है तो मैं मानता हूँ कि मटेरियल ऊपर का ठंडा हो सकता है। ये देखिए, ये मटेरियल ठंडा हो सकता है, लेकिन क्या ये देखिए, ये देखिए, इस मिट्टी के ऊपर अगर रोड को डाला गया है तो क्या हालत होने वाली है। ये देखिए, ये रेत के ऊपर। तो क्या ये ठेकेदार की या जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस बात को समझना कि हम इस काम को जो कर रहे हैं और उस काम के बीच में क्या सच्चाई है। देखिए ये मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे उखाड़ना पड़ रहा है ये रोड थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी उखड़ा ही हुआ है। देखिए ये हालत है। अगर इस मिट्टी के ऊपर ये रेत रोड़ी ये तारकोल डाल दिया गया तो फिर कैसे ये इसकी ड्यूरेबिलिटी हो सकती है। पूरे रोड पे मैं आपको लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा। अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा दिखाया है, आप बने रहिए मेरे साथ में। अभी इसी तरह से एक्शन साहब आ रहे हैं, डिपार्टमेंट पूरा यहाँ पर आ रहा है, उनसे बात करेंगे और हम पूछेंगे कि आम जनता का जो पैसा, जो गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में आदमी देता है सरकार को, उस पैसे की अकाउंटेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी सरकार और विभाग किस तरह से तय कर रही है। जेईस क्या केवल बहाना मार के छूट सकते हैं कि जी डिपार्टमेंट यहाँ पर जो ये गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ यहाँ पर ठंडी हो गई थी इसलिए डलवा दी गई। जी नहीं सर, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब आपकी गाड़ी यहाँ कर आकर 6 घंटे 8 घंटे खड़ी रहेगी तो आप क्या समझते हैं कि 8 घंटे गाड़ी खड़ी करने के बाद यहाँ मटेरियल डाल देंगे तो आपकी मजबूरी काउंट होगी? बिल्कुल नहीं साहब, ये लापरवाही काउंट होती है और इसके अंदर जेईस बराबर दोषी हैं। उनके पास जब ये सैम्पलिंग होती है, जब ये रोड टायरिंग की जाती है, जब सपोज जब ये टायरिंग कर रहे थे तो टायरिंग के टाइम में यहाँ से सैंपल लिए जाते हैं और वो सैंपल जो डिपार्टमेंट में भेजे जाते हैं। हर गाड़ी का सैंपल लिया जाता है और इवन देन मौके पर टेम्परेचर को चेक करने की भी फैसिलिटी उनके पास होनी चाहिए कि गाड़ी का जो टेम्परेचर गिर रहा है, जो माल गिर रहा है, उसका टेम्परेचर क्या आ रहा है। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये आम जनता को पता नहीं है। आम जनता को ये पता है कि उसका रोड बढ़िया होना चाहिए। जब बढ़िया होने के लिए आम जनता इंतजार कर रही है तो इस तरह का घटिया काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी का विश्वास डिपार्टमेंट्स पे उठ जाएगा। हालांकि एक्शन साहब ने बहुत सारे स्पष्टीकरण दिए हैं, उन स्पष्टीकरण के साथ में लेकर चलूंगा यहाँ पर, और भी कई ऐसे रहस्य जो मैं इस रोड के बीच में आपके बीच में खोलने वाला हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ में और इंतजार करते हैं डिपार्टमेंट का किस तरह से अपना स्पष्टीकरण देते हैं, जेईस का क्या इसमें रोल है और ठेकेदार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बने रहिए हमारे साथ में। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। रोड की तो ऐसे ही आगे तक अगर हम आए ना, इसमें एक्चुअली एक तो विड्थ भी नैरो है ना जी, तो जितना था, और इसमें एक जो पेवर होता है ना जिसकी एक मिनिमम वेट होती है, उससे कम वो नहीं हो सकता। तो इसका 3 मीटर का है ना, 3 मीटर का है इसका वेट। तो 3 मीटर के बाद में ना जी जो उसकी प्लेट होती है ना, 3 मीटर ये आ जाएगा आपका। आप नाप सकते हैं, कितना हमारे पास कितना नाप लगाना है चेक कर लीजिए। हाँ 3 मीटर से थोड़ा सा बाहर ही है, तो ये ना फिल कर जाता है। हाँ जी, अब इस साइड से भी हमें एक एरिया पकड़ना पड़ेगा ना। आगे नहीं अगर मान लो उधर से छोड़ेंगे हम तो इधर एक तरफ तो लेंगे ना। ये सर, तो यहाँ भी देखिए सर वही परिस्थिति है। हाँ जी, देखिए अगर इस परिस्थिति को आप यहाँ से भी देखें तो यही है। अच्छा अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं। ऐसे अगर इसके ऊपर देखें ना, ये तो एक्सेस मटेरियल है ना जी, 3 मीटर के अलावा जो है वो। मैं चाह रहा था कि आपको कोई अगर आदमी लाएं आप तो थोड़ा एक बार आप इसको निकाल के देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा सारा स्टोरी। कोई गंती आप लोगों के पास गंती तो आया है, लाएंगे जगह से ना आप लोगों को सेटिस्फेक्शन भी होगी, पता आपको खुद को पता लगेगा एग्जैक्टली। ठीक, अच्छा सिचुएशन क्या थी जय साहब इसका सर वैसे तो काफ़ी डैमेज भी था पोर्शन ना इसका। वो उसको भूल जाओ आप जब कर रहे थे काम तो क्या एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा 4:30 बजे परली तक ना सर, इसका जो है हमारा काम का ये था कि 6-7 बजे हमने फ्री हो गया। ठीक है जी। तो लगभग कोई 4:30-5 बजे वहाँ पे इसकी जो एक पिन निकल गई, कोई 7:30 बजे 7:45 बजे वहाँ से वो चला पेपर। ठीक है। और यहाँ कोई 8:30-9 बजे रात को पहुँचा। तो स्टार्ट करने का टाइम लगभग 9-9 बजे स्टार्ट हुआ। तो ठीक 15-20 मिनट जब ये इसको स्टार्ट हमने किया और उसका बॉयलर में भी जब इसको जो हमने इसमें डालनी सील कोट वगैरह तो उसको स्टार्टअप किया जब, तो ठीक लगभग 15-20 मिनट के बाद ना जी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्टअप हो गई सर। ठीक है। तो ये सिर्फ 3 गाड़ियाँ थी जी, तो वो 3 गाड़ियाँ हमने, मतलब आपका कहना है कि 3 गाड़ी यहाँ से लेकर कहाँ तक वो आगे तक है सर। मतलब यही रोड पैच खराब है, बाकी सही है? हाँ जी। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, पर उस टाइम रात को सिर्फ यही काम हुआ।
मैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन, आप अधिकारी हैं सर, जी जी जी। मैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन करा रहा हूँ पहले कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये 3 गाड़ियाँ जली हैं यही खराब हुआ है, बाकी सब ठीक है। नोट करना सर पॉइंट आपने। नहीं एक्चुअली कुछ पॉइंट्स पे तो जैसे पहले भी कुछ पॉइंट्स ऐसे थे क्यों सर, जो डैमेजली, क्यों ऐसे क्यों हुई वो? बारिश का जो पानी है सर, बारिश का पानी तो बाद में गिरेगा ना सर, अभी बारिश का पानी तो गिरा ही नहीं, जो अभी तो नीचे के जो सरफेस है, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मुझे ज़्यादा नहीं है, मैं फाड़ दूँ थोड़ा सा बढ़िया से, नहीं वो गिनती आ रही है, नहीं मैं फाड़ दूँ, मैं फाड़ दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई बात नहीं सर, से उड़ जाएगा अगर सर नहीं उखाड़ने की बात नहीं, कोई नहीं, मुझे कुछ और दिखाना है इनको। मान लीजिए ये जो रोड है ना सर, अगर इसको हम ऐसे उठाते हैं, अगर इसको यहाँ तक भी देखते हैं आप, तो जब भी आपका वैक्यूम चलेगा, तार ब्रश चलेगा, उसके बाद कोटिंग होगी, वो कोटिंग कहाँ है सर, वो दिखा दो। कोटिंग की होगी तो ऐसे तो नहीं 10 मीटर पे गिरी होगी, 3 मीटर पे गिरी होगी, थोड़ा आगे भी बढ़ाई होगी, तो कोटिंग कहाँ है सर? कोटिंग की कहाँ है बताओ ना, तो कोटिंग दिखाओ ना सर मेरे को, एक्शन साहब को दिखाओ। नहीं एक बात सुनो, ये जैसे यहाँ पर हमें डस्ट नजर आ रही है ना, तो आपको यहाँ कोई ऐसा पोर्शन है यहाँ जहाँ कोई आपको अविश्वास है कि डस्ट नहीं है? ये पोर्शंस ठीक है, डस्ट तो बनी थी नहीं, जैसे यहाँ पर आपको मिट्टी नजर आ रही है, क्या यहाँ पर जो कहीं देख लेते हैं सर, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ को थोड़ा टेक्निकल पार्ट आपकी तरफ ले जा रहा हूँ, अगर इसको आप ना थोड़ा सा ऐसे बजाएंगे ना तो आपको खुद पता लग रहा होगा रोड के बीच में एयर है। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप टेक्निकल आदमी हैं, आपकी लैंग्वेज आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ पर भी वही सिचुएशन निकलेगी जो वहाँ है, आप उखाड़ के देख लीजिए, उसके बाद हाथ से खुलेगा। 2 कारण है इसके, एक तो टेम्परेचर गाड़ियों का प्रॉपर नहीं था, दूसरा नीचे कोटिंग प्रॉपर नहीं है। अब सर को आप इसका जवाब दे दीजिए सर। नहीं सर इसमें मैं ये थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी जो व्हीकल्स आती है ना जी, उसके टेम्परेचर, क्योंकि हमारा जो हॉट मिक्स प्लांट है वो इतना दूर भी नहीं है यहाँ से, टेम्परेचर की एज सच कोई इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत वाली बात क्यों है सर, मैं बताता हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ 3 बजे आ रही थी। नंबर 2 जो हमारा नीचे टैग कोट लगता है ना जी, टैग कोट भी हमारा लगता है, लेकिन क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी सफाई की कमी है जी, और वो डस्ट होने की वजह से जो वो टैग कोट लगा भी होगा वो डस्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया, 50% ऐसा है, जय साहब एक काम कर रही है, वो जो डस्ट आ गई है ना जी, तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब सर ऐसा करते हैं, तो इस वजह से क्या हुआ कि, और ये जो आप देख रहे होंगे कि जो बिचूमिन है इसकी जो क्वालिटी है, ये उससे वो तो आपके सामने है, तो वो मेन रीजन है कि सफाई की समस्या है, सफाई की, और ये ठंडा, इसका टेम्परेचर कम हो गया था सर, ये टेम्परेचर ज़्यादा डाउन आ गया था, बारिश भी लग गई। मैं बताता हूँ आपको, हो सकता है थोड़ा टेम्परेचर 140 होना चाहिए आपका, कितना? 135 135-40। अच्छा, ये आपके पास नापने का क्या पैमाना होता है सर, कैसे नापते हैं आपकी सही पैमाना? हाथ में पकड़ के तो देखते नहीं, पैमाना क्या है नापने का? टेम्परेचर का थर्मामीटर होता है, वो थर्मामीटर यूज़ किया आपने? जब रात को नहीं किया सर। अदरवाइज वो जो ये जो होते हैं पेवर होता है, इनके साथ में थर्मामीटर भी होता है, थर्मामीटर रखते हैं, और उसको आजकल के पेपर में तो मुझे लगता नहीं सर थर्मामीटर रखे मैं आपको दिखाता हूं, हमारा ये अभी हमने डलवाया इधर लोधवा साइड पे, वहाँ पेपर नहीं, वो आपने तो करवा लिया ना सर, उसको हमने डिमांड कर रखा था। अच्छा आगे आएंगे सर, थोड़ा सा मैं आगे ये सिचुएशन आगे भी बताऊंगा आपको। और ये जो सर इशू सिर्फ आपका नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हम अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स को अपने साथ में क्यों नहीं लेके चल रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये तो चलो लोगों ने आवाज़ उठा दी, अगर लोग नहीं बोलते तो रोड तो ऐसे ही करना चाहिए। अब आपके सामने भी इस बात को लाना बहुत जरूरी है ना, कोई अच्छी बात, और कहीं ना कहीं इससे आपका सुधार ही होगा, सुधार होगा। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस को, अगर इसको देख लें, यहाँ देख इस पर्टिकुलर प्लेस को आप देख लें, यहाँ देख सेम लें। सिचुएशन यही निकलेगी। यहाँ चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए खुद बोल रहा है ना, ये जगह अपने जैसा खुद बोल रही है आपको कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ, अगर इस जगह को इसको देखो, फाड़ के यहाँ थोड़ा गंती लाएगी आप, गंती ले, गंती यहीं से पकड़ लो, देख लो, जल्दी करो इनको भी तो मतलब कई जगह देख लेते हैं ना, सिर्फ एक जगह से नहीं, कई जगह से देख लेते हैं, 500 जगह देख लेते हैं कि क्या ये ऐसे यही चीज़ कंटिन्यूड है हमारी, फिर ऐसा करते हैं। हाँ जी, अगर इस सिचुएशन में देखें, मिट्टी निकलेगी 100%। ये रोड को बोल रहा है, देखिए ये 100% मिट्टी निकलेगी इसके अंदर, अब चेक करा के देख लो इसमें टैच को, ये मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, बट मैं ये बोलूँ कि इसके अंदर मिट्टी निकलेगी, आपका टैग कोड नहीं होगा। जब टैग कोड नहीं है, मटेरियल ठंडा है, तो उसको डालने और नहीं डालने का कोई फायदा नहीं। वो वहाँ देखो, जहाँ उन्होंने बताया था ना, वो भी वहाँ देख लो, गारंटी नहीं आप लोगों के पास में, नहीं वो सर लोग किधर थोड़ा दूर हो जाओ आप लोग ना, थोड़ा पीछे हट जाओ आप लोग, तो ये पीछे हट जाओ। ये देखिए जी, ये है मटेरियल ठीक है, लेकिन ये है जी। अब बताइए जय साहब, बताइए आप, और जब मौके पे आप थे तो ये मिट्टी पर तो सर मैं कहता हूँ ये ना टैग कोड भी नहीं किया होगा,
तो फिर ऐसे रोड कहाँ टिक जाएगा सर? जो टैपपोर्ट था ना जी, ये देखिए इसके साथ निकल आया। बट एग्जैक्टली मिट्टी बहुत ज्यादा है ना सर, देखिए मिट्टी का है, मिट्टी का है। इसको अगर वैक्यूम प्रॉपर कराया हो तो मजाल है कभी निकल जाए। ये है देखिए। अभी तो मैं आपको एक जगह खुदा रहा हूँ। अब आपका जो स्पष्टीकरण है कि आप इस रोड की बात कर रहे हैं, अब हम आपको नीचे वाले रोड पे ले चलते हैं, सेम सिचुएशन दिखाएंगे आपको, जो गाड़ियाँ आपने पहले डाली आई। गंती लेके आ जाएगी। ये तो 3 गाड़ियाँ जो आपने बोली ठंडी गर्म थी ना, अब मैं आपको नीचे वाले पे ले चल रहा हूँ, वहाँ पर बात। अब इस जगह को निकाल लीजिए, यहाँ पर आपको मिट्टी निकलेगी। तो ये तो बड़ी नॉर्मल स्पेसिफिकेशन है। यहाँ से उखाड़ के देख लो सर एक बार। ये तो गर्म थी ना स्टार्टिंग, ये तो गर्म ही थी ना, इसमें तो ठंडे की चक्कर नहीं था। चलो जी, उसको भी कोई नहीं, यहाँ उखाड़ो, यहाँ उखाड़ दिए क्या। देखो मैं कट मारता हूँ, आप इसमें कट लो, निकालो जा रहा। उखाड़ दो, हाँ उखाड़ो, लो जी अच्छा साहब, आओ जी। ये वेट मिक्स है नीचे मेरे ख्याल है ना, वेट मिक्स है जी, बेड मिक्स है। पर बेड मिक्स भी अगर मान लीजिए सही ढंग से अगर सेट हुआ हो तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सिचुएशन आनी चाहिए। ये स्टार्टिंग भी है, ये गर्म वाली है और शुरू है। अब एक्चुअली ठंडी टाइम है, इसका जो आप पकड़िए थोड़ा, आपको खुद बोलेगी ये कि मैं कहाँ तक मैच हूँ आपस में, क्योंकि जब भी रोलिंग की भी है, आपकी कोडिंग की भी है, उसमें आपका मटेरियल का भी इशू है, और कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करने की जो पॉलिसी थी उसको भी आपने फॉलो नहीं किया हुआ है। ये देखिए ना सर, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पत्थर ऊपर आ रहा है, ये देखिए ना। बिल्कुल, आप कभी भी इसका जब तक लेयर आप प्रॉपर नहीं बनाएंगे तब तक आप उसके बिचमन को कांटेक्ट ही नहीं कर सकते उसके साथ में। अब जब रोड के बराबर पत्थर है, देखिए सर, ये रोड के बराबर है ना, ये देखिए, ये ऊपर उठ गया, ये देखिए, मतलब ये तो कंडीशन ज्यादा खराब थी ना जी। ये देखिए ना, खड्डे खुड्डे थे तो उसको भरने के लिए फिर यहाँ वो डाला है वेट मिक्स। ये देखिए, अब मैं अगर आपको यहाँ से रोड उखाड़ के दिखाऊंगा ना सर, ये देखिए, ये पूरा बुढ़ता जाएगा इसकी। मैं हाथ से कर रहा हूँ, हाथ से। ये देखिए, ये क्योंकि इसकी वो नीचे से वो भी आ रही है ना जी, मॉइस्चर भी आ रहा है इसमें, ड्राई नहीं है पूरी तरह, ये उस वजह से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आप और जगह कोई सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। आप 5 जगह 10 जगह जो भी आप बोलेंगे उखाड़ देंगे। एक्शन साहब तो अभी यही है, एक्शन साहब तो रोड ही खुड़वा देंगे, पूरा दोबारा बनवाएंगे। खैर मुझे पता है, पर फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर भी आए हैं क्या? उनको लाना चाहिए था मौके पे सर, कॉन्ट्रैक्टर को भी लाना चाहिए था मौके पे। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। तो जैसा कि मैं आपको लेकर चल रहा था इस रोड के ऊपर, मैंने कहा था कि मैं डिपार्टमेंट को यहाँ पर इनवाइट किया है, और सबसे पहले तो मैं एक्शन साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे कि यहाँ पर वो मौके पे पहुँचे हैं, और हमने आपको 2-3 जगह रोड पे ये उखड़वा के दिखाया है जहाँ पर सही है या गलत है ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा, डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कहाँ कमियाँ रही हैं और क्या चीज़ें रही हैं। मैं चाहूँगा सर कि आप कोई भी सवाल डिप्लोमेटिक जवाब ना दें, जो जेन्युइनिटी है सिर्फ वही जवाब दें, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है एक आम आदमी से, जुड़ा है हमारे हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट से। और आप एक अधिकारी के रूप में जब इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, मैं आपके बीच में लाऊंगा। तो अभी आपने ये रोड सारा देखा, खुड़ाया भी 3-4 जगह से, क्या कहना चाहेंगे इस रोड को लेकर सर? ये रोड जो है ना जी, ये तकरीबन 3 किलोमीटर लेंथ का है ये, और ये कई सालों से इसमें इसकी जो AMP है वो नहीं हुई थी। मतलब जो हम टारिंग करते हैं इसकी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स और 6 ईयर्स, तो उस वजह से इसकी काफ़ी कंडीशन जो थी वो मेंटेनेंस करने के, जो लेबर से इसके खड्डे भरवाने के बावजूद या छोटे मोटे पैच लगाने के बावजूद इस रोड की हालत कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और क्योंकि लोग आते जाते थे और लोगों को यहाँ पर समस्या भी काफ़ी आ रही थी आने जाने में, तो उसको देखते हुए हमें
हमने ये सोचा कि इस रोड को हम इस सीज़न में, ये जो अभी टारिंग सीज़न है, इसमें हम इसको इम्प्रूव करें। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पर इसका कंडीशन देखते हुए इसके अंदर, क्योंकि इसमें आसपास से स्लिप्स वगैरह की मिट्टी वगैरह भी काफ़ी बीच में आ गई थी और बीच में से उखड़ भी गया था जगह जगह से ये। तो हमने काफ़ी यहाँ से मनरेगा की लेबर भी और दूसरे अपने विभाग की लेबर लगाई और JCB लगाकर भी हमने यहाँ अपनी तरफ से हमने काफ़ी कोशिश करी। और ये सच्चाई है कि अपनी तरफ से हमारी कोशिश थी कि एक अच्छा रोड बने। लेकिन ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि इसमें कई जगह हमारी जो जितने भी अभी पॉइंट यहाँ हमने देखे हैं, तो उसमें कोई ना कोई जैसे सफाई की कमी थी उसमें, या कोई और किसी कारण रोलिंग में कोई समस्या आ गई थी। और उस दिन कुछ बारिश, जिस दिन ये टारिंग हो रही थी उस दिन बारिश वगैरह भी हुई है यहाँ पर, और कोई एक फॉल्ट आ गया इसमें पेवर में, उस वजह से भी जो ट्रक्स थे BC के, बिचुमिनस कंक्रीट के, वो यहाँ पर हेल्ड अप रहे काफ़ी टाइम के लिए, कोई 2-3 घंटे के लिए। तो ये सब मल्टीपल रीजंस हो गए कि जिसकी वजह से ये लेकिन उसमें सबसे बड़ा रीज़न मुझे ये लगता है कि इसमें सफाई जो थी, नीचे जो डस्ट थी, वो उसकी तो कमी सामने नज़र आ ही रही है। डिस्पाइट के हमने कोशिश तो की थी अपनी तरफ से, पर ये मानना पड़ेगा कि हमें कि इसमें जो कुछ कमी इस तरह की रहेगी। ऊपर से सरफेस तो ठीक है, लेकिन ये ठीक है कि नीचे इसमें जो बेस है उसमें पूरी जितनी ग्रिपिंग होनी चाहिए वो नहीं आ पाई है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने एक बात कही कि ये इसका नीचे मिट्टी की वजह से कुछ चैलेंजेस आप कह रहे हैं और गलतियाँ हुई हैं। जब कोई भी गाड़ी यहाँ पर आती है मौके पे, तो जेईज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या तरीका है चेक करने का कि गाड़ियों को इस तरीके से चेक करें, उसका टेम्परेचर सही है, उसमें जो वर्किंग हुई है वो सही है, उसका जो सैंपल्स, उसका बिचुमेन जो बना हुआ है वो बिल्कुल सही है? क्या टेक्निक क्या है आप लोगों के पास में? टेक्निक यही है कि जो जितने भी यहाँ पर जो उसकी आती हैं, ट्रक्स आते हैं, जो लोडर्स आते हैं कॉन्ट्रैक्टर के, तो उसमें से हम सैंपल्स लेते हैं। एक सैंपल लेते हैं मिनिमम लिया, और उसको फिर हम टेस्टिंग करते हैं उसकी। जब भी हमें फ्री होते हैं इससे, तो हम फिर देखते हैं कि उसमें अगर मौके पर ही, हम कई बार मौके पर भी देखते हैं हम बिचुमिनस कंटेंट्स वगैरह कितने हैं उसमें। और टेम्परेचर के लिए हम हमारे पास अवेलेबल होते हैं थर्मामीटर्स वगैरह, तो उससे भी हम उसके टेम्परेचर भी देखते हैं हम। और इवन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भी ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हम उनका भी इसमें हेल्प लेते हैं। सर, बीइंग ए एक्शन ऑफ दिस डिवीज़न, इस रोड को लेकर जो स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए थे और जो कायदे पूरे होने चाहिए थे जेईज के माध्यम से, क्या उनके ऊपर उन्होंने काम किया है? कि वो सारी चीज़ें, चाहे वो सैंपल्स लेने थे या फिर उनके टेम्परेचर को नापना था, या जितनी भी चीज़ें आपकी टेक्निकल होती हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में होती हैं यहाँ पर, क्या वो सारी चीज़ें जेई साहब द्वारा पूरी की गई थी? उसमें ये जैसे बता रहे हैं कि टेस्टिंग तो इन्होंने की है, पर वो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्ट है वो जैसा कि मान रहे हैं जेई साहब भी कि इन्होंने थोड़े कम साइड में की है। उसने हर होनी चाहिए थी क्या? और कुछ हाँ होनी चाहिए, वो तो है। और शायद वो वही जेई साहब भी बता सकते हैं कि क्यों उनको इस तरह की उसमें टेस्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, एक बार जेई साहब के बोले कर रहूँगा मैं बीच में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। जैसे इस रोड को आपने पहले कहा कि हमारा आगे जो है वो गाड़ियाँ थोड़ी ठंडी हो गई थी, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने आपको वो जगह दिखा दी जहाँ पर गाड़ियाँ आपकी बिल्कुल टेम्परेचर आपने कहा बिल्कुल सही था, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी। सर, यहाँ प्रॉब्लम क्यों आई? एक्चुअली रोड्स की डैमेज की पोजीशन ज़्यादा थी यहाँ, दोनों बोथ साइड्स ना जी, बोथ साइड जो इसके बर्न्स थे ना जी, बहुत बुरे हालात है। नहीं सर, तो बुरे हालात को ठीक क्यों नहीं कराया आपने? नहीं, बेटनेक्स तो हमने डलवाया सर। नहीं, लेकिन मौके पे तो कुछ नहीं निकल रहा सर, मौके पे तो मिट्टी निकल रही है। नहीं, जो इसके रिलेटेड बेटनेक्स है ना ये, उसमें थोड़ा सा ये मिक्स करके लगाते हैं ना मिट्टी वगैरह। जी साहब, मेरा एक सवाल सीधा, आप मानते हैं इस रोड को बनाने में लापरवाही हुई है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। नहीं, मेरा सवाल अलग है सर। क्या आप मानते हैं कि आपकी जॉब में या आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको निभाने में लापरवाही हुई है? उसके लिए मैं क्या नहीं, मुझे नहीं पता सर, आपके एक्शन साहब खड़े हैं, आप जवाब दीजिए पब्लिक के सामने। आप बताइए लापरवाही हुई है, नहीं हुई है? आप अगर सेटिस्फाइड हैं अपने काम से तो मैं क्वालिटी कंट्रोल वालों से अभी वर्जन लूंगा। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश, मतलब आप अपनी तरफ से एश्योर्ड हैं कि ऐसा ही काम होना चाहिए था? नहीं, कोशिश की है सर। नहीं, कोशिश नहीं सर, आपका काम कोशिश करना नहीं है, आपका काम है परफेक्शन। कोशिश करना आपका काम नहीं है सर, वो मजदूर काम करता है सर। आप एक अधिकारी हैं, अधिकारी का काम है परफेक्शन। यहाँ पर काम को चेक करना, उसके अंदर कोई गलती ना हो, ठेकेदार को पैसे दे रहे हैं, मुफ्त में तो करा नहीं रहे हैं सर। आप बताइए सर, आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जानी चाहिए थी, क्या आप उसमें ओके हैं? अकॉर्डिंग टू वर्क 3 जगह मैंने खुड़वाया है, अगर आप कहें तो मैं 10 जगह और भी खुड़वा दूंगा। कमी तो है सर, कमियां हैं जी। एक्शन हमारे साथ, एक्शन साहब क्वालिटी कंट्रोल वाले कौन है सर? हेड है यहाँ पर आप हैं सर। बस सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप भी सर बहुत सारे रोडों को चेक करते होंगे, रोज दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई चेक करते होंगे। अभी आपके सामने ये सारी खुदाई हुई, सर क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? एक्चुअली अभी तो जो इस हिसाब से काम हुआ है,
अब काम को देख के दो कमियाँ सामने बताई, वो कमियाँ तो हैं जी, लेकिन बाकी क्वालिटी टेस्ट करके ही बता सकते हैं हम क्या होगा। अभी तो अभी आपकी सैम्पलिंग इसमें कब होगी सर? सैम्पलिंग थोड़ी अभी हम अभी कर लेंगे अच्छा, आज ही सैम्पलिंग और कर लेंगे। बाकी अगर हो बाकी लैब में टेस्ट कर लेंगे। अच्छा सर, क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए इसको लेकर? अभी आप क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो वर्बली तो आपको पता होंगे ही, क्या होते हैं सर? एक्चुअली इसका जो बिटुमेन कंटेंट है वो हमारा 5.2% से कम नहीं होना चाहिए, अच्छा, तो उसके लिए हम सैंपल लेंगे और उसको लैब में टेस्ट करेंगे। ये 5.2 का जो आपने रेशो बताया है, इसको कैसे जेई साहब कैसे जस्टिफाइड करते हैं? इसके लिए जैसे कोई मटेरियल आता है साइड पे जी, तो उसका सैंपल लेके फिर उसके लिए बिटुमेन एक्सट्रैक्ट टेस्ट होता है हमारा, ओके। तो उसको करके ही हम निकाल सकते हैं कि कितने % बिटुमेन अवेलेबल है। ये टेस्ट जो है सबके लिए अनिवार्य होता है जब भी गाड़ी आती है, तो क्या उसको करना जरूरी है? जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रैंडमली कर सकते हैं? नहीं, ये करना पड़ता है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी होती है कुछ कि इतने मतलब कि हर गाड़ी के लिए एक टेस्ट होता है, ओके, तो वो करना पड़ता है। ठीक है सर, मैं जेई साहब को वापस लाऊंगा साहब। सर, इन्होंने आपका सवाल सुन लिया, जवाब सुन लिया आपने इनका। ये पब्लिक की इस टाइम पूरी डिमांड चल रही है सर, हर गाड़ी का ये कह रहे हैं सैम्पलिंग करना आवश्यक होता है, टेस्ट करना आपको ज़रूरी होता है, आपको रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। इस रोड के ऊपर पर्टिकुलर आपने कितने सैंपल्स लिए थे और किन किन गाड़ियों के लिए थे? टोटल 3 सैंपल लिए। 3 सैंपल लिए। कितनी गाड़ियाँ डली यहाँ पर? यहाँ गाड़ियाँ तो सर वैसे हमने ना किलोमीटर वाइज का थोड़ा सिस्टम नहीं, किलोमीटर में तो आती नहीं ना सर, गाड़ी तो गाड़ी है। हाँ जी सर, गाड़ी तो किलोमीटर नहीं बोलती ना, गाड़ी तो गाड़ी आई है। हाँ जी सर। कोई गाड़ी 1 घंटा खड़ी भी हो सकती है, खराब भी होगी, तो फिर उसका क्या करोगे? 4-5 गाड़ी के बाद सर। ठीक है, आप 4-5 गाड़ी के बाद लेते जी हैं, सर, ऐसा जबकि नियम क्या बोलता है? चलो एक गाड़ी के हर बाद गाड़ी का लेना चाहिए। एक्शन साहब, जैसे सर ने ये बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं मामला ला रहा हूँ सामने। इन्होंने कहा कि हम 4-5 गाड़ियों के बाद लेते हैं, ऐसा क्यों सर? नहीं, इसमें हमारी फ्रिक्वेंसी होती है जी, जी। टेस्ट की फ्रिक्वेंसी भी है जी, वो हमारी ऑलरेडी उसको रिकमेंडेड है वो, जी, तो वो है हमारे पास, अगर आपको चाहिए तो नहीं, हम- मुझे नहीं हाँ, चाहिए। जी, तो मेरे कहने का आपको- मतलब आप अधिकारी यहाँ वो पे हैं। स्पेसिफाइड है, अधिकारी आप हैं, स्पेसिफाइड है। और इसके अलावा इसका जब हम ले हो जाता है उसके बाद भी इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, और वो भी एक तरीका है इसको असेस करने का। जैसे अभी ये आए हैं, क्वालिटी कंट्रोल विंग से आए, ये भी देख सकते हैं जी। जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ से हम सैंपल निकाल के इसको अभी भी असेस कर सकते हैं। सैंपल तो खैर जहाँ से उखाड़े हैं वहीं से ले लेंगे, इसी से आपको बिटुमेन तो चाहिए यहीं से ये असेस किया जाता ये। है। अच्छा एक्शन साहब, ये जो बात अभी हमारी हुई है, इसके बीच में आपने कहा कि मिट्टी के ऊपर चला गया, इन्होंने कहा कि जी थोड़ा सा यहाँ मिट्टी भी ज़्यादा थी। आपके नियम क्या कहते हैं कि अगर ऐसी कोई समस्या हो तो क्या करना चाहिए? नहीं, उसको या तो वो जो सरफेस है जो ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं जी, उसको उतना सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है। जैसे अगर इसके ऊपर हमने एक लेयर हमने G3 की डालनी है जी, वो डलेगी, फिर उसकी कंसोलिडेशन होगी, फिर उसको कंसोलिडेशन के बाद उसको ड्राई अप किया जाएगा, सरफेस रेडी होगा, उसमें एक वो समय लगता है, उसमें हो जाता है। ऐसा नहीं, कोई भी समस्या है उसका समाधान भी है। अच्छा सर, मेरा सवाल यहाँ ये है कि जब टेक्निकल रूप से आप लोगों ने इस रोड का सर्वे किया होगा, तभी तो ठेकेदार को टेंडर दिया होगा, आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर हैं। तो क्या इस रोड को देखते हुए इसकी जो स्पेसिफिकेशन थी, इसके ऊपर मिट्टी ज़्यादा थी या इसके ऊपर चैलेंजेस थे, क्या उनको ध्यान में रखते हुए एस्टिमेट बनाते हुए ठेकेदार को टेंडर दिया गया था या सीधा ही दे दिया गया था? नहीं, वो कुछ चीज़ें तो ठेकेदार के माध्यम से करा लेते हैं और कुछ हम अपने माध्यम से भी करते हैं, अपने विभाग के माध्यम से करते हैं। जैसे हमने सफाई की बात करी तो वो हमने ले लिया अपनी तरफ के, हमारे क्योंकि मनरेगा का हमारे पास एक लेबर है, हम उससे करवा लेंगे, उससे कराएंगे, कुछ अपनी लेबर भी लगा देंगे, और तो उस तरह से हमने इसकी। और सफाई मतलब सफाई वाला जो पार्ट था वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से नहीं होना है, वो नहीं, आपकी तरफ से ही होना था। लेकिन क्या जब सफाई हो चुकी थी, उसमें जो कंप्रेशर से करता है ना वो, और वो साथ साथ एक पार्शियल क्लीनिंग जैसे वो उस करता है वो। अच्छा, मेरा सवाल सर ये कह रहा है कि जैसे जब भी आपने सफाई कराई होगी तो उसके बाद आपका डिपार्टमेंट उसको कहीं न कहीं देखता होगा करके, हाँ ये सफाई अब ओके होगी है तो अब इसको आप बिचमेंट कर सकते हैं या उसको कोटिंग कर सकते हैं। क्या ऐसी भी कोई रिपोर्ट आपको बना के देनी पड़ती है जेई को या किसी को कि हाँ ये सब ओके हो गया जी, अब इस पे काम करें? हम आपस में टेलीफोनिकली या जब भी हम मिलते हैं आपस में तो हम बात करते हैं कि भाई जो आप काम करने जा रहे हैं वो ठीक है, उसका सरफेस ठीक है, और काफ़ी कुछ तो कराया भी था इन्होंने, मैं इसमें है कुछ, और काफ़ी कुछ ठीक भी कराया इन्होंने। और लास्ट में क्या हुआ कि कुछ गाड़ियाँ उसकी थोड़ी ज़्यादा आ गई एक दिन, जबकि हमारा ऐसा क्यों? वो एक तो मिसकम्युनिकेशन समझ लीजिए आप, या क्या उसको कुछ ऐसा लगा कि मैं डाल सकता हूँ। अच्छा। या उसको यहाँ से कोई प्रॉपर वो नॉलेज नहीं थी कि उसको फील्ड की, और हमने सोचा था कि चलो उसमें थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम उस सफाई को
नेक्स्ट डे में करा लेंगे उसको टारिंग करने से पहले। ये आप जेई साहब से पूछ सकते तो हैं। इस सफाई को लेकर के जेई साहब ने आपको कुछ स्पष्टीकरण दिया था कि टेलीफोनिकली दिया हो या वर्बली कि हाँ हो गया ओके है जब हम कर मैं पर्सनली यहाँ पर कई बार आया हूँ जी, जब ये काम टारिंग का हो रहा था। नहीं, लेकिन जिस दिन टारिंग हो रही है उस दिन तो नहीं आप आए होंगे, उससे उस पहले आए दिन होंगे। उसमें मैं शाम को जैसे मैंने लगाया था, क्योंकि डे टाइम में मैं बिजी था तो मैं नहीं आ पाया, तो मैं इवनिंग में आके जरूर देखता था। जिस दिन ये बन रहा था आप आए थे? हाँ, मैं इवनिंग टाइम में जब ये ले हो चुका था। अच्छा, तो आपने उस टाइम इसमें कुछ देखा था कि आपको लगे चैलेंजेस? आप टेक्निकल आदमी हैं, इंजीनियरिंग तो मुझे क्योंकि जो क्लीनिंग का जो टाइम था और जो लेइंग का था उसके बीच में भी नहीं आ पाया मैं। स्टार्टिंग में तो मैं आया था और बीच में भी जब ये जेसीबी वगैरह लगा रखी तब आया था मैं। तो बाद में जब मैं आया था तो मुझे ऐसा कुछ एक जगह ये उखड़ गई हुई थी यहाँ पर, ये सामने, ये मैंने देख लिया था और ये जेई साहब को मैंने बता भी दिया था कि भाई यहाँ पर ये उखड़ गया और आपने इसको ध्यान दो इसको, और ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। तो हमारे बीच में अभी एक्शन साहब थे, क्वालिटी कंट्रोल वाले डिपार्टमेंट भी थे, जेई साहब से उन्होंने कहा हमारा कुल मिला के ये सवाल ये है कि अब जो हुआ जैसे हुआ, हम अब एक्शन साहब से सवाल पूछेंगे कि साहब इस रोड का अब आप क्या करेंगे? नहीं, मैं तो ये इसमें सोचता हूँ कि जैसे मेरी अपनी एक सोच है कि दो ही इसके तरीके होते हैं इसको, या तो हम इसको लेट्स वेट एंड वॉच के इस तरह से करें कि हम इसको थोड़ा टाइम दें और जो इसमें हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है अभी हम इसको देखें तो सही। ये इस बार एक जो बारिश का सीज़न आ रहा है उसमें हम इसको देखें कि भाई ये क्या एक ड्यूरेबल है, ये हमारा जो हमने कर रखा क्या इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और साथ साथ हम इसकी ड्रेन्स वगैरह आसपास की इंप्रूव करें, उसको भी कर लें। और जो बैडली डैमेज्ड है, बहुत ही हमें जहाँ बहुत ही डाउटफुल है जो एरियाज़, उसको हम दोबारा उससे करवा लें। मतलब अभी आपका कहने का मतलब ये है कि अभी हम इसको वेट करें, इसको हम कुछ भी नहीं चेंज करें, और हम 2-3 महीने में जब बरसात का सीज़न आएगा तो उस टाइम अगर कोई चैलेंज आएगा तो उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो क्या कोई पैचेज वाला सिस्टम तो नहीं बनाने का प्लान है क्या आपका? चलो कोई नहीं, 3 महीने बाद खराब हो तो पैच डलवा देंगे। हम जैसे उसको कॉन्ट्रैक्टर है उसको अभी पेमेंट भी नहीं करेंगे, हम देखेंगे उसको कि अगर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और साथ में हम यहाँ लेबर लगा के लोगों से भी मेरा आग्रह है जो लोकल पब्लिक है सारी कि प्लीज़ पानी निकासी के लिए हमें जगह दे दीजिए, आप लेबर लगाएंगे इनको, सारे ड्रेन्स वगैरह भी ये करें और पानी को निकासी दें, तो उसमें ये थोड़ा समय निकलेगा इसका। नहीं, लेकिन मेरा सवाल अब यहाँ सीधा ये है कि हम जब रोड का पैसा देते हैं ठेकेदार को, हम 2-3 महीने बाद मान लीजिए यहाँ पर पैच पड़ जाते हैं और हम पैच लगवा देते हैं, तो फिर पब्लिक की सेटिस्फेक्शन कहाँ हुई? हमारी सोच ऐसी बन चुकी है कि जी पैच लग जाएंगे। जब ठेकेदार को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मेरे ख्याल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी होगा उसके पास इसका, तो क्यों ना हम रोड को रोड की तरह ही लें, पैच ना लें। ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार उसको देखे, ठेकेदार की गलतियां हैं, उसको ठीक करे। नहीं, वो ठेकेदार ठीक करेगा जी। तो जो ये मिट्टी में डाला हुआ है इसकी पेनल्टी क्यों नहीं ठेकेदार को लगा रहे हैं कि पूरा रोड या तो उसको सेट करे और दोबारा डाल के दे, तभी तो ठेकेदार सुधरेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको यही बता रहा था मैं कि हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे, हम इसको तो कुछ टाइम देते हैं। अगर इसमें कोई ऐसे ही उखड़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि रेनी सीजन तो बेस्ट इसका एक जजमेंट होती है, और रेनी सीजन में अगर कोई रोड की बहुत बुरे हालत होते हैं तो वो रोड नहीं टिकता बिल्कुल भी। प्लस मैं वही कहा है कि इसको हम ड्रेनेज वगैरह इसकी सारी इंप्रूव कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे। हाँ, जो गलती है वो गलती है, वो उससे हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ हालात ऐसे थे या जो भी था उसमें कहीं कमी रह गई है। ठीक है जी। हमारे बीच में एक्शन साहब इंदौरा PWD, और उन्होंने अपनी सारी बात रखी यहाँ पर। देखिए, हम सेंटर ऑफ द पॉइंट पे अगर बात करें तो हमारा ये की मानना है कि कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ हैं वो हुई हैं, और लापरवाहियों को करने के पीछे क्या मकसद है, किसका मकसद है, ये हमारा काम नहीं करना। ये डिपार्टमेंट देखेगा, क्वालिटी कंट्रोल वाले आए हैं, इसमें पहले देखेंगे वो बिचमन जो क्वांटिटी रेशो चाहिए वो सही है, नीचे मिट्टी क्यों रहेगी, उसके पीछे क्या कारण है, ठेकेदार रिस्पॉन्सिबल है या जेईज की केयर टेकिंग कम है। इस मैटर में हमें समझना पड़ेगा, और सभी जेईज को या PWD विभाग को केवल हम ब्लेम नहीं करेंगे। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों की जिम्मेवारियां पब्लिक को सर्विस देने की हैं, और उन जिम्मेवारियों को आप बेहतर निभाएंगे तो पब्लिक कभी भी गलत नहीं बोलेगी। हमारे बीच में वो युवक हैं जिन्होंने पहले इसका वीडियो बनाया था, नीतीश। अभी आपने सारे मैटर सुना, बहुत ही हम पहले तो काबिल तारीफ़ आपको तारीफ़ करना चाहेंगे कि आप इतने जागरूक होकर आपने इतनी अच्छी बात उठाई। विभाग के लिए फ़ायदेमंद है ये, और समाज के लिए फ़ायदेमंद है। अभी इस रोड पे एक्शन साहब ने जो बातें बोली, क्वालिटी कंट्रोल साहब जिन्होंने बोली, या जेई साहब ने जो बोली हैं, इनका ये कहना है कि अभी अगर हो इस रोड को हम 2-3 महीने होल्ड करेंगे, देखेंगे कि अगर इसके अंदर कोई समस्या आती है तो फिर इसके ऊपर हम वर्क कराएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या सोच है? सर, इसके ऊपर कोई वर्क नहीं होगा, फिर से पैचेस डालेंगे ये लोग। जैसे आप देख रहे हैं सामने आपके दिख रहा है सब कुछ, ये अभी इसको आप बर्फी की तरह फाड़ सकते हैं जी। इसको पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं जी। ये तो हाथ से चला जाएगा, 2000 गाड़ी जाएगी, निकल जाएगा। आज एक फ़ोटो सुबह ली हमने,
वो रात को 15 मिनट बारिश हुई, 15 मिनट बारिश से इतना बड़ा पैचेस वहाँ पड़ गया। अभी तो ये बोल के चले जाएंगे पर यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये रोड 7 साल के बाद बना है और 7 साल के बाद ये रोड बन रहा है इस तरह, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मैं देखिए यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल सही दिखाना चाहता हूँ कि अगर 3 मीटर का पैच भी हम ले लेते हैं किसी सेंटर पे, अगर मान लीजिए 1 फुट वहाँ से छोड़ते हैं और 1 फुट वहाँ से छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत साइड छोड़ना पड़ेगा, तो भी अगर हम देखें तो ये देखिए ये जो आपका बेड कंटेंट था जो नीचे इन्होंने डाला हुआ है, उसमें कहीं भी इसकी जो लेयर है वो अटैच नहीं हो रही है। ये देखिए ये यहाँ से जो ये चीज़ें आ रही हैं, ये तो ये जो हाथ से रोड उखड़ने वाली जो बात आ रही है, इस बात में कहीं ना कहीं ये चैलेंज तो ज़रूर है कि हम शायद इस टेक्निकल पॉइंट को समझना भूल गए हैं कि हम काम कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें सर एक्शन साहब ये हैं, मेरा ये मानना है कि पब्लिक भी मानती है और आप भी मानते हैं कि काम में तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ना मैं जेई साहब के विपक्ष की बात कर रहा हूँ, ना मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ, ना मैं पब्लिक के पक्ष की बात कर रहा हूँ। मौके पे आप हर चीज़ देख रहे हैं। इस तरह के रोड जब बनाए जाएंगे तो विभाग की कार्यशैली पे सवाल तो उठेगा सर, उठाएगी पब्लिक भी उठाएगी। तो क्यों ना इस तरह की लापरवाही की जवाबदेही तय की जाए, चाहे वो जेईस की हो, चाहे वो आपके ठेकेदार की हो। तो आपके अधिकारी होने के नाते आप क्या इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें जेईज हैं उन्होंने तो करा, साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी इस बारे में बात करेंगे कि ये जो हुआ ये इसको इम्प्रूव किया जाए। क्या कार्रवाई बनती है सर इसको ऊपर लेकर, अगर डिपार्टमेंट की बात करें? जी। क्या जो नेग्लिजेंसी है उसको लेकर क्या कार्रवाइयाँ बनती हैं? मेनली तो इसमें रीलिंग वगैरह का ही है, रीलिंग नहीं, जो लोगों ने गलत किया है, जिन लोगों के सामने ऐसा हुआ है, उन लोगों के विभागीय क्या कार्रवाइयाँ बनती हैं? उनसे फिर वो पूछा जाएगा कि भाई आप और कि भाई आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। जी हाँ जी। तो चलिए ठीक है सर, इसको लेकर हम अभी बात यही करना चाहेंगे कि हम विभाग का पहले स्पष्टीकरण लें जेई से और कॉन्ट्रैक्टर से, और हम इस मैटर को लेकर बहुत ही सीरियसली बात कर रहे हैं। देखिए हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग से कोई दुश्मनी नहीं है, पर दोस्ती भी नहीं है। अगर पब्लिक के कार्यों के अंदर इस तरह की लापरवाहियाँ होंगी तो आम आदमी बोलेगा और किसी भी कीमत पर इस तरह की लापरवाहियाँ नहीं होने देंगे। क्योंकि जेईज हों, चाहे एक्शंस हों, चाहे वो एससीज हों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उन सबको सरकारों ने इसलिए नियुक्त किया है कि आप चौकीदार बन के खड़े हो जाएं। कहीं भी कार्य हो रहा है उस कार्य के अंदर गुणवत्ता पे ध्यान दें, ना कि इस तरह की चीज़ें हमारे सामने हो रही हों और फिर उन सब चीज़ों को लेकर हम स्पष्टीकरण दे के किस तरह से बाहर निकल जाएं, ऐसा नहीं। क्योंकि टेक्निकल व्यक्ति हैं, ये डिग्री होल्डर्स हैं, इनको सरकार ने इसीलिए चुना हुआ है कि ये एक राइट पर्सन है अपने काम को करवाने के लिए। जब राइट पर्सन ही रॉन्ग करवाने के लिए खड़े होंगे तो फिर सही कैसे हो सकता है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए। इस खबर को लेकर हम आगे भी बात करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल के चीफ इंजीनियर साहब से भी बात करेंगे और हो सका तो डीसी साहब तक भी इस बात को लेकर जाएंगे। हालांकि डीसी साहब आजकल थोड़ा कोरोना में काफ़ी व्यस्त हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना की महामारी का जो केसेस कांगड़ा में बढ़ रहे हैं वो कम हो, और जो भी जितने भी कोरोना योद्धा के रूप में आज कार्य कर रहे हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले। और लोगों से भी ये निवेदन है कि वो लोग अपना खुद ध्यान रखें, केवल सरकार पे और प्रशासन पे सारी चीज़ें ना छोड़ दें। और खासकर मैं एक बात इन युवा के लिए कहना चाहूँगा, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, किस वजह से कैसे ये जागरूकता आई है। ये जागरूकता हर व्यक्ति हर गाँव में आनी चाहिए। हर गांव हर व्यक्ति के अंदर जब इस तरह की जागरूकता आ जाएगी तो आपके कार्य सही होंगे। अधिकारियों को खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अधिकारियों को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति हैं, मशीन नहीं है। इनसे भी गलतियां होंगी, लेकिन जब आप खड़े होंगे अपने कार्यों को करवाने के, जैसे आप अपने घर की बिल्डिंग बनवाते हैं तो खड़े होते हैं, मसाला देखते हैं कितना डल रहा है, देखिए आप, कोई रोकने वाला नहीं आपको। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि आप कौन हैं, तो आप उससे सवाल पूछिए कि आप कौन हैं। आप उनको बताइए कि आप जनता के नौकर हैं और मैं आपका मालिक हूँ, क्योंकि टैक्स मैं देता हूँ, मेरी टैक्स की सैलरी आपके पास जाती है। इसलिए आप डरिए मत, किसी व्यक्ति से मत डरिए। कोई अधिकारी कर्मचारी आपको प्रताड़ित करता, आपके ऊपर एफआईआर कराता, करवाइए सर, कोई टेंशन नहीं। अगर देश के लिए एफआईआर भी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में एफआईआर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन समाज के भलाई के लिए एफआईआर होनी चाहिए, गलत जगह पर नहीं। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए और अपना कमेंट जरूर करिए। इस इशू को लेकर आप अपनी बात रखिए, क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें कहीं गलत हैं, किस तरह से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।